इंसान को बचाने, पापों से छुड़ाने, मृतकों को जिलाने मेरा मसीह आया। हिंदी चर्च ऑनलाइन की इस आराधना सभा में मैं आपका स्वागत करता हूं। धन्यवाद देता हूं कि आप इस आराधना में सहभागी हैं। आज हम परमेश्वर की आराधना करेंगे, उसकी महिमा के गीत गाएंगे, उसके बलिदान को स्मरण करेंगे, अपनी भेंटें चढ़ाएंगे, उसकी उपासना करेंगे आत्मा और सच्चाई से। और उससे भी बढ़कर एक और बात है, वो ये कि हम उसकी आवाज को सुनेंगे। कभी आपको अपनी जिंदगी में ऐसा लगा कि परमेश्वर का वचन समझ में नहीं आ रहा? कई बार परमेश्वर की आज्ञाएं, उसके आदेश हमारी समझ से परे होते हैं, परंतु हमें उन्हीं पर चलते जाना है, उसी को मानते जाना है, उन्हीं के अंतर्गत जीवन जीना है। इसी बात पर हम विचार करेंगे कि कौन सी ऐसी बातें हैं जो कठिन तो हैं, परंतु हमको तो उनको स्वीकार करना है और चलते जाना है, चाहे बात हमारी समझ में आए या हमारी समझ से परे हो। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आज की इस हिंदी चर्च ऑनलाइन की आराधना में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। आज की आराधना पर परमेश्वर की आशीष मांगेंगे। अब समय होगा कि हम प्रार्थना में जाएंगे। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं सारी आशीषों के लिए, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, धन्यवाद देते हैं निरंतर आपके वचनों के माध्यम से हम सब आगे बढ़ते हैं। पिता परमेश्वर, प्रार्थना विनती करते पिता, आज जो वचन हमारे बीच रखा जाता है उस पर भी आपकी आशीष और बरकत चाहते हैं। जो लोग गीतों में अगुवाई करते हैं पिता, उन पर भी आपकी आशीष बरकत चाहते हैं। पूरी आराधना पर आपकी आशीष और बरकत चाहते हुए इस प्रार्थना को आपके पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। मैं तेरा धन्यवाद सर्वदा करता रहूँगा, क्योंकि तू ही ने यह काम किया है। मैं तेरे ही नाम की बाट जोता रहूँगा, क्योंकि यह तेरे पवित्र भक्तों के सामने उत्तम है। अब समय होगा कि हम बड़े ही उत्साह के साथ, आनंद के साथ और जय जयकार करते हुए परमेश्वर की स्तुति और आराधना में कुछ गीत और कोरसेस गा लेंगे। यहोवा तेरा नाम कैसा महान है, हे यहोवा तेरा नाम कैसा महान है। सारी दुनिया में तू ही, सारी दुनिया में तू ही परम प्रधान है। हे यहोवा
का सागर, यीशु है दाता महान, यीशु है दाता महान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, चरनी में तूने जन्म लिया यीशु, सूली पर हुआ बलिदान, सूली पर हुआ बलिदान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। हम पर भी कृपा करना, हम पर भी कृपा करना, थोड़ा है तेरा विधान, थोड़ा है तेरा विधान। मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम, मुक्ति दिलाए यीशु नाम, शांति दिलाए यीशु नाम। कभी आपको इस बात का एहसास हुआ है कि परमेश्वर ने ये आदेश क्यों दिया? परमेश्वर के वचन में परमेश्वर ने इस प्रकार की आज्ञा क्यों दी? निश्चित रूप से जब उत्पत्ति की पुस्तक के दूसरे अध्याय को हम देखते हैं तो वहां पर परमेश्वर यहोवा ने आदम और हवा से कहा कि ये अदन की वाटिका है, इसके जो वृक्ष लगे हैं इनके किसी भी फल को खाना, इसका आनंद उठा, परंतु ये जो एक ज्ञान का वृक्ष है इसका फल नहीं खाना, और जिस दिन तू इसका फल खा लेगा उसी दिन तू अवश्य मर जाएगा। मैं सोचता हूं आदम और हवा को यह बात समझ में नहीं आई होगी कि परमेश्वर ने ऐसा आदेश क्यों दिया, और उसके बाद उन्होंने परमेश्वर के आदेश को तोड़ा, और हुआ यह कि उसका दुष्प्रभाव ना सिर्फ उनके जीवन पर संपूर्ण मानव जाति पर पड़ा, और आज भी उसका दुष्प्रभाव है, आज भी सारा संसार शापित है। जब परमेश्वर ने शिमशोन के बाल ना काटे जाने की आज्ञा दी तो शायद उन्हें समझ में नहीं आया होगा कि ऐसी आज्ञा क्यों परमेश्वर दे रहा है, और उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ दिया और शिमशोन को उसकी कीमत अपनी जान देकर के चुकाना पड़ी। पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय में वर्णन है राजा शाऊल का। जब राजा शाऊल एंदोर में एक महिला के पास जाता है जो भूत सिद्धि करने वाली महिला थी, और शाऊल ये नहीं समझता कि परमेश्वर ने उसे क्यों रोका है, इस बात के विरोध में क्यों आज्ञा दी है कि वह भूत सिद्धि करने वाले या ओझाओं के पास जाए। और जब उसने परमेश्वर की आज्ञा को तोड़ा तो उसका राज्य समाप्त हो गया। कितनी बार ऐसा होता है कि परमेश्वर के आदेश को, उसके वचन को, उसकी आज्ञा को हम अपनी सीमित बुद्धि से नहीं समझते और हम उन आज्ञाओं को तोड़ देते हैं और उसका दुष्परिणाम हम भुगतते हैं और वो हमारे विनाश का कारण बन जाता है। परमेश्वर ने अगर कोई आदेश दिया है, परमेश्वर की कोई आज्ञा है उसके वचन में, तो हमें स्वीकार करना है कि परमेश्वर परमेश्वर है, हम हैं, हम सीमित हैं, वो असीमित है, हम शून्य हैं, वो सर्वज्ञानी, सर्वव्यापक, सर्व सामर्थी है, और इसलिए उसके वचन को हमें गंभीरता से लेना है और उसकी आज्ञाओं को हमें गंभीरता से लेना है, चाहे वो हमारी बुद्धि से परे हो। आज परमेश्वर के आदेशों से संबंधित कुछ बातों पर हम चर्चा करेंगे। पहली बात, परमेश्वर की हर आज्ञा के पीछे कोई वजह होती है, कोई कारण होता है। परमेश्वर अपना अधिकार दिखाने के लिए
जैसा आज संसार में कई लोग करते हैं, कई अधिकारी करते हैं। अपना मात्र अधिकार दिखाने के लिए कोई आदेश नहीं देता। परमेश्वर जब आदेश देता है तो उसकी कोई वजह होती है, उसके पीछे कोई कारण होता है। उदाहरण के लिए, यदि हम कोई उपकरण खरीदने जाते हैं, कोई वाहन खरीदने जाते हैं, तो हमको उसकी निर्देश पुस्तिका प्राप्त होती है। कई बातें हम नहीं समझते उस निर्देश पुस्तिका की। इंटरनेट कैसे चलता है हम नहीं समझते, उसकी संपूर्ण कार्यविधि को। कैसे हम विदेशों में बात कर सकते हैं, हजारों मील दूर समुद्रों के पार हम बातचीत कर सकते हैं, एक दूसरे को यहां तक कि अपने सेल फोन में देख सकते हैं। ये कैसे होता है हम नहीं जानते, पर ऐसा होता है। और इसी प्रकार परमेश्वर की सारी जो आज्ञाएं हैं, हम नहीं समझते बहुत सी आज्ञाओं को, परंतु हमें उनका पालन करना है। पहला यूहन्ना उसके 5वें अध्याय की 3री आयत में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं का पालन करें, और उसकी आज्ञाएं बोझिल नहीं है। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो बात यह है कि हमें उसकी आज्ञाओं का पालन करना है। और उसकी आज्ञाएं, लिखा हुआ है, बोझिल नहीं है, उसकी आज्ञाएं असंभव नहीं है, उसकी आज्ञाएं भारी नहीं है। हमें उनका पालन करना है क्योंकि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं। यिर्मयाह नबी की पुस्तक उसके 29वें अध्याय की 11वीं आयत में यहोवा कहता है कि उन योजनाओं को जानता हूं मैं जिन्हें मैंने तुम्हारे लिए बनाई हैं, ऐसी योजनाएं जो हानि की नहीं परंतु तुम्हारे कुशल की हैं, जो तुम्हें उज्जवल भविष्य देंगी, जो तुम्हें आशा देंगी। ये मेरी योजनाएं हैं जो तुम्हारे लिए मैंने बनाई हैं। उदाहरण के लिए, पुराने नियम में, व्यवस्था में परमेश्वर ने कुछ भोजन के संबंध में निर्देश दिए थे। भोजन पकाने के संबंध में, खाने के संबंध में कुछ बातें थी जो प्रतिबंधित थी, और उनका खाना इसलिए प्रतिबंधित था क्योंकि उनके पकाने की प्रक्रिया वो लोग नहीं जानते थे, और अगर उसको वो सही तरीके से उस भोजन को नहीं पकाते थे, उस भोजन को नहीं खाते थे, तो बहुत सी बीमारियां हो सकती थी। ये बात आज हम जानते हैं। व्यवस्था में यह भी विवरण था कि जो कुष्ठ रोगी हुआ करते थे, उनकी मृत्यु के बाद उनको एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने के बाद उनके वस्त्रों को जला दिया जाए। क्यों जला दिया जाए? क्योंकि जो कुष्ठ रोग था, जो कोढ़ी कहे जाते थे, उनके वस्त्रों से वो कुष्ठ रोग किसी दूसरे को लग सकता था, वो फैलने वाली बीमारी थी। परमेश्वर ने आदेश दिया है कि सप्ताह में एक दिन हमको विश्राम की आवश्यकता है। हमारे शरीर को परमेश्वर ने बनाया है, और परमेश्वर जानता है कि हमको सप्ताह में एक दिन विश्राम की आवश्यकता है, और परमेश्वर हमसे बेहतर जानता है। और अगर हम उस आज्ञा का पालन नहीं करते, क्योंकि हम में से बहुत से लोग हैं, यहां तक कि मसीह सेवा में भी ऐसे लोग हैं जो उस आज्ञा का पालन नहीं करते। सप्ताह में एक दिन संपूर्ण विश्राम करना, वो हमारे शरीर के लिए, वो हमारे मन के लिए, वो हमारे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक बात है, परमेश्वर की आज्ञा। दूसरी बात, अनेक बार हम परमेश्वर की आज्ञाओं को उस समय में नहीं समझ पाते क्योंकि हम भविष्य नहीं जानते। हम समय में सीमित हैं। हम अतीत को याद कर सकते हैं, हम वर्तमान को जान सकते हैं, परंतु भविष्य को हम नहीं जानते, और इसलिए हमको समझ में नहीं आती कई बातें। निश्चित रूप से जब इब्राहिम से परमेश्वर ने कहा हुआ कि जा और अपने पुत्र को ले जा और इसहाक का बलिदान कर दे, तो इब्राहिम नहीं जानता था कि ऐसी आज्ञा परमेश्वर ने क्यों दी है। अरे, परमेश्वर ने तो प्रतिज्ञा की थी उस पुत्र के विषय में, उस पुत्र के भविष्य के विषय में, आने वाली पीढ़ियों के विषय में, परंतु अब परमेश्वर कहता है कि अपने पुत्र को ले जा, इसहाक को ले जा और जाकर के उसका बलिदान कर दे। पर इब्राहिम ये नहीं जानता था कि परमेश्वर वार करने के पहले, उस पर हथियार चलाने के पहले वह उसे रोक देगा। और इब्राहिम की जो आज्ञाकारिता है, इब्राहिम की जो विश्वास योग्यता है, इब्राहिम का जो परमेश्वर के प्रति समर्पण है, वो आज भी परमेश्वर की महान गवाही बन जाएगा।
और आज भी उस घटना की गवाही से हम और आप प्रेरणा पाते हैं, शिक्षा पाते हैं। और उस घटना का एक और अर्थ था, परमेश्वर इब्राहिम के आगे निकल गया। इब्राहिम को तो परमेश्वर ने रोक दिया और इसहाक का, उसके पुत्र का बलिदान नहीं हुआ, परंतु परमेश्वर ने मुझसे और आपसे अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए अपने पुत्र का बलिदान होने दिया। उस क्रूस को रोका नहीं, उन भालों को रोका नहीं, उन कीलों को रोका नहीं, उस षड्यंत्र को रोका नहीं। परमेश्वर चाहता था कि हमारे पापों की बलिदान की सजा प्रभु यीशु मसीह अपने लोहू की कीमत दे करके हमको छुटकारा दे दे। और इसीलिए परमेश्वर एक कदम नहीं, अनेक कदम इब्राहिम के आगे निकल जाता है अपना प्रेम मुझे और आपको दर्शाने के लिए। हम परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं समझ पाते कई बार, क्योंकि परमेश्वर कठिन परिस्थितियों से गुजार कर हमको बहुत सी शिक्षा देना चाहता है। याकूब के पहले अध्याय उसकी 3 और 4 आयतों में लिखा हुआ है, यह जानते हुए कि तुम्हारे विश्वास के परखे जाने से धीरज उत्पन्न होता है, पर धीरज को अपना पूरा कार्य करने दो कि तुम पूर्ण और सिद्ध हो जाओ, जिससे तुम में किसी बात की कमी ना रहे। तुम में धैर्य उत्पन्न होगा, और जब धैर्य उत्पन्न होगा तो ये तुम्हें सिद्धता की ओर ले जाएगा। 2 कुरिन्थियों के 12वें अध्याय की 9वीं आयत में लिखा है, और उसने मुझसे कहा, परमेश्वर ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए पर्याप्त है, क्योंकि मेरी सामर्थ्य निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम निर्बल होते हैं, जब हम कमजोर होते हैं, तो उस निर्बलता की स्थिति में परमेश्वर की सामर्थ्य प्रकट होती है। कई बार मुझको और आपको ऐसा लगता है कि हमने शायद जितना अच्छा करना चाहिए था नहीं किया, जितनी अच्छी तैयारी करना चाहिए थी नहीं की, जितना अच्छा हमको किसी चीज को प्रस्तुत करना था, वचन सुनाना था, नहीं किया। परंतु उस समय हम पाते हैं कि परमेश्वर की सामर्थ अद्भुत ढंग से हमारी जिंदगी में कार्य करती है। हमारी निर्बलता में परमेश्वर की सामर्थ सिद्ध होती है, प्रकट होती है। 1 कुरिन्थियों के 13वें अध्याय की 12वीं आयत में लिखा है, अभी तो हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय पूर्ण रूप से जानूंगा। पौलुस कहता है कि अभी तो दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, हमारे सब प्रश्नों के उत्तर नहीं मिलते, समझ में नहीं आता कि ये दुर्घटना क्यों हुई, समझ में नहीं आता कि असामयिक मृत्यु क्यों हो गई, समझ में नहीं आता अपंग बच्चा क्यों पैदा हो गया, समझ में नहीं आता कि अच्छे लोगों को बुरे समय से गुजरना पड़ता है और जो अधर्मी लोग हैं, कुकर्मी लोग हैं, वो आनंद से रहते हैं, वो उनके पास बहुत संपन्नता है। परंतु हमको परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना है, और जब परमेश्वर हमको कठिनाई से गुजारता है तो बहुत से सबक हमको सिखाता है, हमको तैयार करता है, हमको मजबूत बनाता है। हमारी निर्बलता में उसकी गवाही प्रकट होती है, उसकी सामर्थ सिद्ध होती है। इसलिए हमको परमेश्वर के वचन पर चलते जाना है, चाहे हमें कोई बात अस्पष्ट लगे, चाहे हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई दे, पर हमें उसी रास्ते पर चलना है जो परमेश्वर का रास्ता है, जिसमें परमेश्वर ने कहा तुम्हें चलना है, परमेश्वर ने कहा हमें करना है। नीति वचन 14:12 लिखा हुआ है, ऐसा मार्ग भी है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है, परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। तो हमने इस बात पर विचार किया कि परमेश्वर की हर आज्ञा के साथ कोई वजह होती है। इस बात को भी समझा कि कई बार परमेश्वर की आज्ञाएं उस समय में हमको समझ में नहीं आती, क्योंकि हम समय में बंधे हुए हैं, हम वर्तमान में बंधे हुए हैं, हम अतीत से जुड़े हुए हैं। पर भविष्य को जानना परमेश्वर की इच्छा नहीं है, परमेश्वर की योजना नहीं है, और हम कई बातों को नहीं समझ पाते, क्योंकि हम नहीं जानते कि भविष्य में इससे अच्छाई उत्पन्न होगी, इससे परमेश्वर की योजना पूर्ण होगी। और तीसरी बात जो है वो ये कि हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, चाहे वह हमारी समझ में आए या ना आए। माता पिता हैं, एक छोटा बच्चा है, उसको वैक्सीनेशन के लिए ले जाते हैं,
या उसकी तबीयत खराब है, उसको इंजेक्शन लगना है, या माइनर सर्जरी होना है, या मेजर सर्जरी होना है। और बच्चा नहीं समझता कि माता पिता हमको ले जा रहे हैं और इस पीड़ा से गुजरने दे रहे हैं। बच्चा रो रहा है, मना कर रहा है, हाथ पैर पटक रहा है, परंतु वो पीड़ा उसके लिए आवश्यक है। उस दर्द से गुजरना उसके भविष्य के लिए अच्छा होता है। कई बार बच्चे प्रश्न करते हैं, ऐसा क्यों? कई बार हम कहते हैं तुमको ऐसा करना है, तुमको ऐसा नहीं करना है, और बच्चे एक के बाद एक प्रश्न करते हैं, और अंत में हम कहते हैं तुमको ऐसा करना है क्योंकि हम तुम्हारे डैडी हैं, हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारे बाप हैं, हम तुम्हारी मम्मी हैं, हमने कहा तुम्हें करना है। डोंट आस्क एनी क्वेश्चंस। प्रश्न मत करो, जैसा हम कह रहे हैं वो करो, क्योंकि हम तुम्हारे पिता हैं, हम तुम्हारी माता हैं। दूसरे शब्दों में, हम तुम्हारा भला जानते हैं। और यही बात हमको स्वीकारना है कि ईश्वर ईश्वर है, मनुष्य मनुष्य है, वह परमेश्वर है और हम हैं। यहोशू की पुस्तक उसका 6वां अध्याय और उसकी 2 से 5वीं आयतों में हम देखते हैं कि यहोवा ने यहोशू से कहा कि यरीहो की दीवार है, उनको उस प्रतिज्ञा किए हुए देश में जाना है, और शहर पनाह है, और इस शहर पनाह को मानवीय रूप से गिराना असंभव है। तब परमेश्वर कहता है कि मेढ़ों के सींगों की 7 तुरहियां लिए हुए 7 याजक भी वाचा के संदूक के आगे आगे चलें। 7वें दिन तुम शहर की 7 बार परिक्रमा करना, तब याजक तुरहियां फूकेंगे। और जब वे ऐसा करते हैं तो शहर पनाह गिर जाती है, उसकी नींव ढह जाती है, और तब जो यहोशू के लोग हैं, जो परमेश्वर के लोग हैं, वो उस शहर को फतेह कर लेते हैं। यहोशू 6:20 में लिखा हुआ है, तब लोगों ने जय जयकार किया और याजकों ने तुरही फूकी, और ऐसा हुआ कि जब लोगों ने तुरही की ध्वनि सुनी और उन्होंने ऊंचे स्वर से जय जयकार किया, तो शहर पनाह नींव सहित गिर पड़ी, जिससे लोग अपने अपने सामने सीधे नगर में चले गए और उन्होंने नगर को ले लिया। जब हम परमेश्वर के आदेश का पालन करते हैं, भले हमें वह बात समझ में नहीं आए, तो उसके आगे परमेश्वर का आश्चर्य कर्म भी होता है, परमेश्वर का हस्तक्षेप भी होता है, परमेश्वर की योजना भी हमें दिखाई पड़ती है, परमेश्वर की सामर्थ्य भी हमें दिखाई पड़ती है। अब हम कुछ ऐसे आदेशों पर चर्चा करेंगे जो हमारे लिए हैं और हमको कई बार वो आदेश समझ में नहीं आते। ऐसी 3-4 बातों को बहुत शीघ्रता से हम देखेंगे। प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय उसकी 38वीं आयत में हमसे कहा गया है कि हमें बपतिस्मा लेना है। लिखा हुआ है, पतरस ने उनसे कहा, मन फिराओ और यीशु मसीह के नाम से तुम में से प्रत्येक बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो। बपतिस्मा ले कि तुम्हारे पापों की क्षमा हो और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओ। बहुत से लोगों को समझ में नहीं आया हुआ कि क्या जरूरत है, दिल में तो हमने प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण कर लिया है, परंतु यहां पर परमेश्वर का आदेश है कि तुम बपतिस्मा लो, और बपतिस्मा जब तुम लोगे तो तुम्हारे पापों की क्षमा होगी और तुम पवित्र आत्मा का वरदान पाओगे। प्रभु यीशु मसीह ने स्वर्गारोहण के पहले अपने शिष्यों को जो आदेश दिया, जिसको आज हम महानतम आदेश कहते हैं, मत्ती 28:18-20, तब यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ और सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ, उन्हें पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो, और जो जो आज्ञाएं मैंने तुम्हें दी हैं उनका पालन करना सिखाओ, और देखो युग के अंत तक मैं तुम्हारे साथ हूं। बपतिस्मा लो तो तुम्हें पापों की क्षमा मिलेगी और पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। हमको लगता है कैसे संभव है, पानी में डुबकी लगा रहे हैं और हमको पापों की क्षमा मिल रही है, ये कैसे सब संभव है? क्यों जरूरी है बपतिस्मा? जो आम बात है, जो आम समझ की बात है, जो चौराहों की बात है, वो ये है कि हमको अच्छे काम करना है, और जब हम मर जाएंगे तो देखा जाएगा कि हमारे अच्छे काम ज्यादा हैं या बुरे काम ज्यादा हैं। अगर अच्छे काम ज्यादा हैं तो हम स्वर्ग जाएंगे, और अगर बुरे काम ज्यादा हैं तो हम नरक जाएंगे। परंतु इफिसियों 2 उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा हुआ है, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, यह तुम्हारी ओर से नहीं पर परमेश्वर का दान है,
यह कार्यों के कारण नहीं जिससे कि कोई घमंड करे। हमारे कार्यों के कारण हमारा उद्धार नहीं हुआ। यह परमेश्वर का अनुग्रह है, यह परमेश्वर का दान है। यह हमारे कार्यों से नहीं परंतु हमारे विश्वास से। जब हम विश्वास करेंगे, प्रेम करेंगे, आज्ञा मानेंगे तो हमारी जिंदगी से अच्छे कार्य तो अपने आप होंगे। तब तो हम यीशु मसीह की समानता में बढ़ने का प्रयास करते जाएंगे, लोगों का भला करते जाएंगे। परंतु पहले हम उसको समझें, अपने पापों से पश्चाताप करें, उसके आदेशों को मानें, उसके नाम का बपतिस्मा लें। पहला पतरस उसका 3 अध्याय उसकी 21वीं आयत में लिखा है, यह पूर्व संकेत बपतिस्मे का है, जिसका अर्थ शरीर की गंदगी दूर करना नहीं परंतु शुद्ध विवेक से परमेश्वर के अधीन होना है। अब तो बपतिस्मा तुम्हें यीशु के पुनरुत्थान के द्वारा बचाता है। जब कोई बपतिस्मा लेने जाता है तो अपने आप को विनम्र करता है और परमेश्वर के सामने स्वीकार करता है प्रभु यीशु मसीह को। और जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह मारे गए, दफनाए गए, जी उठे, उसकी समानता में उसके आदेश को मानते हुए बपतिस्मा लेता है, उसके हृदय में विनम्रता होती है। ये सारी बातें सामने आती। पुराने नियम का एक उदाहरण है, बहुत प्रमुख उदाहरण है, 2 राजा उसके 5वें अध्याय की 9वीं से 11वीं आयतों में पाया जाता है। यदि आप संपूर्ण 5वें अध्याय का भी अध्ययन करेंगे तो आपको मिल जाएगा। आराम का जो राजा है उसका सेनापति है जिसका नाम नामान है, वो कुष्ठ रोग से ग्रसित है। और तब उसके घर में एक बालिका है जो कि सेविका थी, या हो सकता है उसको गुलाम बना करके लाया गया हो, जो नामान की पत्नी की सेवा करती है। और वो कहती है कि उस नबी के पास जा, एलीशा के पास जा, तो तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। और तब हम पाते हैं कि जो नामान था, जो सेनापति था, वो अपने घर से निकलता है और एलीशा के पास जाता है। और एलीशा उससे कहता है कि जा और जाकर के तू यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगा, और जब तू ऐसा करेगा तो तेरा जो कोढ़ है वो शुद्ध हो जाएगा, कुष्ठ रोग से तू मुक्त हो जाएगा। वो नाराज हो जाता है, सेनापति है, इतनी बड़ी प्रतिष्ठा है, इतना बड़ा नाम है, इतना ऊंचा पद है, वो कैसे अपने वस्त्रों को उतारे और यरदन नदी जैसी उस समय में, जो कि शायद गंदगी से भरी हुई नदी मानी जाती थी, मटमैली नदी मानी जाती थी, वहां क्यों जाए? वो कहता है जब मेरे राज्य में अबाना और परपर जैसी नदियां बहती हैं तो मैं क्यों जाऊं? परंतु हम पाते हैं आगे कि वो उस बात को मान लेता है। और 2 राजा उसके 5वें अध्याय की 14वीं आयत में लिखा है, अतः उसने जाकर परमेश्वर के जन के वचन के अनुसार यरदन में 7 बार डुबकी लगाई और उसकी देह छोटे बच्चे की देह के समान शुद्ध हो गई। वो पवित्र हो गई उसकी देह, उसका कोढ़ जाता रहा। नहीं समझ में आता कि ये कौन सी बात है कि तू इस नदी में जा, यरदन नदी में जा, 7 बार डुबकी लगा, परंतु परमेश्वर का वचन है और जब उस वचन को वो पूरा करता है तो उसका सारा जो कोढ़ है वो दूर हो जाता है। दूसरा एक कठिन आदेश है परमेश्वर के वचन में, क्षमा करना। मरकुस 11:25, और जब कभी तुम खड़े होकर प्रार्थना करो और यदि तुम्हारे मन में किसी के प्रति कुछ विरोध है तो क्षमा करो, जिससे कि तुम्हारा पिता जो स्वर्ग में है तुम्हारे भी अपराध क्षमा करे। इस संसार में क्षमा करना सरल नहीं है। हमारे साथ किसी ने बुरा किया है, उसे कैसे क्षमा कर दें? कोई कारण नहीं, किसी ने हमारे साथ बुरा किया, हमारे साथ गलत किया, हमारे साथ अन्याय किया, तो हमारा मन कहता है, हमारा दिल कहता है, संसार कहता है, हमारे मित्र कहते हैं, दुनिया कहती है, चलचित्रों में, मूवीज में दिखाया जाता है कि क्षमा नहीं करो, तुम तो बराबरी करो। परंतु लिखा हुआ है कि नहीं, हमें तो क्षमा करना है। मत्ती 6:14, यदि तुम मनुष्यों के अपराध क्षमा करोगे तो स्वर्गीय पिता भी तुम्हारे अपराध क्षमा करेगा, पर यदि तुम उनके अपराध क्षमा ना करोगे तो परमेश्वर भी तुम्हारे अपराध क्षमा ना करेगा। कुलुसियों 3:13, यदि किसी को किसी पर दोष लगाने का कोई कारण हो तो एक दूसरे की सह लो और एक दूसरे के अपराध क्षमा करो, जैसे प्रभु ने तुम्हारे अपराध क्षमा किए वैसे ही तुम भी करो। कठिन काम क्षमा करना, पर आदेश है परमेश्वर का, हमको तो करना ही है, क्षमा करना ही है। ये हमारे को परमेश्वर ने आज्ञा दी है। तीसरी बात हम देखते हैं, किसी से बदला ना लेना।
रोमियो 12:19। प्रियो, अपना बदला कभी भी ना लेना, परंतु परमेश्वर के कोप को जगह दो, क्योंकि लिखा है, प्रभु कहता है कि बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं लूंगा। आजकल तो संसार में बस बदला 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 बदला, मूवीज की थीम बदला बदला बदला, परंतु बदला नहीं लेना है। बदला लेना प्रभु का काम है, प्रभु बदला देगा, और इसलिए तुम बदला मत लो, परमेश्वर के कोप को जगह दो, परमेश्वर पर विश्वास करो। इब्रानियों 10:30, क्योंकि हम जानते हैं जिसने कहा बदला लेना मेरा काम है, बदला मैं ही दूंगा। परमेश्वर बदला देगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। परमेश्वर ने हमें अपनी समानता में बनाया है। परमेश्वर ने हमसे इतना प्रेम किया कि उसने अपने पुत्र को बलिदान कर दिया। जकरयाह 2:8 में लिखा है, क्योंकि जो तुम्हें छूता है वह मेरी आंख की पुतली को छूता है। हम परमेश्वर की आंख की पुतली के समान अनमोल है, प्रमुख हैं। कोई हमारी आंख की पुतली को छुए तो हम चौंक जाएंगे, हमको दर्द होगा, हमको पीड़ा होगी। परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी आंख की पुतली हो, और तुम मेरी आंख की पुतली कैसे बन सकोगे? नीति वचन 7:2 में यह भी बताता है। वचन में लिखा है, मेरी आज्ञाओं को मानकर जीवित रह और मेरी शिक्षा को अपनी आंख की पुतली के सदृश जान। मेरी शिक्षा जब तेरी आंख की पुतली के सदृश हो जाएगी तो तू भी परमेश्वर की दृष्टि में परमेश्वर की आंख की पुतली के समान हो जाएगा। बदला लेना परमेश्वर का काम है। परमेश्वर बदला जब लेता है तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि किस प्रकार से, कितना भयानक बदला परमेश्वर लेता है। और अगर बदला लेने की बात हम उसके हाथों में छोड़ दें तो हम देखेंगे परमेश्वर के बदले। चौथी बात जो सबसे कठिन है मेरे लिए भी, आपके लिए भी, कभी ना कभी तो हो सकती है कठिन, अगर आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परंतु ये कठिन बात है जब हम अपनी जिंदगी में गुजरते हैं, वो ये अपने शासक का सम्मान करना। पहला पत्रस उसका 2 अध्याय उसकी 13वीं आयत में लिखा है, प्रभु के लिए प्रत्येक मानवीय शासन प्रबंध के अधीन रहो, चाहे राजा के जो अधिकारी हैं। पहला पत्रस 2:17 में उसी के आगे पत्रस लिखता है, सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर का भय मानो और राजा का सम्मान करो। हम शासक का सम्मान करें, इनके अधीन रहें, पतरस ने लिखा। और पतरस ने कब लिखा? जब नीरो राजा था, नीरो की मालकियत थी, वो शासक था। और इतिहास के पन्नों को देखिए तो नीरो ने मसीहों का कत्ल कराया है, मसीहों को बर्बाद किया है, मसीहों को जिंदा पकड़ के अपनी रोशनी के खम्भों पर लटका करके उनके शरीरों को जला करके अपनी महफिलों को रोशन किया है। नीरो राजा के रहते हुए पतरस कहता है कि अपने राजा का सम्मान करो, अपने राजा का आदर करो। रोमियो 13:1-2, प्रत्येक व्यक्ति राज्य के अधिकारियों के अधीन रहे, क्योंकि कोई अधिकार ऐसा नहीं जो परमेश्वर की ओर से ना हो। राजा के अधीन रहना है, ये परमेश्वर का वचन है। हमारे लिए कठिन है, हम कई बार नहीं समझ सकते कि ऐसा क्यों। और तब प्रश्न उठता है, और उस प्रश्न पर भी हम शीघ्रता से विचार करेंगे कि दानियल ने तो राजा का आदेश नहीं माना, सद्रक मेशक अबेदनगो ने भी तो राजा के आदेश को तोड़ा। उन्होंने कहा कि इस प्रतिमा के सामने झुकना है, उन्होंने कहा कि हमको कोई भी दंड दे दो, परंतु हम नहीं झुकेंगे। दानियल को कहा गया, और दानियल 6:16 में लिखा है, तब राजा की आज्ञा से दानियल लाया गया और सिंहों की मान में डाल दिया गया। राजा ने दानियल से कहा, तेरा परमेश्वर जिसकी तू सदा उपासना करता है वही तुझे छुड़ाएगा। बात यह है कि दानियल ने परमेश्वर के सामने झुकना ही उचित समझा, किसी दूसरे के सामने नहीं। यहां तक कि राजाज्ञा को भी उसने तोड़ा, परंतु उसके दंड को स्वीकार किया। जो संविधान विधान के अनुसार जो दंड था उसको स्वीकार किया। सद्रक मेशक अबेदनगो झुके नहीं, राजाज्ञा को तोड़ा, क्योंकि उनके लिए परमेश्वर की आज्ञा राजा की आज्ञा से प्रमुख थी, परंतु जो दंड था उसको उन्होंने स्वीकार कर लिया।
आग की धधकते हुए भट्टे में उनको डाला गया। राजा की आज्ञा नहीं मानी, पर राजा का सम्मान किया इस संदर्भ में कि उन्होंने उसका विधान नहीं तोड़ा। उन्होंने, राजा ने जो सजा दी उसको स्वीकार किया, प्रतिरोध नहीं किया, परंतु उसका सम्मान किया, शासन का सम्मान किया। प्रेरितों के काम नामक पुस्तक में भी इसका वर्णन मिलता है। उसका 4 अध्याय, उसकी 18वीं आयत से लेकर 20वीं आयत से पतरस और यूहन्ना का वर्णन है। तब उन्हें बुलाकर आज्ञा दी कि यीशु का नाम लेकर ना तो कोई चर्चा करें, ना कोई शिक्षा दें, परंतु पतरस और यूहन्ना ने उनको उत्तर दिया, तुम ही न्याय करो। क्या परमेश्वर की दृष्टि में यह उचित है कि हम परमेश्वर की आज्ञा से बढ़कर तुम्हारी बात माने? क्योंकि यह तो हमसे नहीं हो सकता कि जो हमने देखा है, सुना है, उसे ना कहें। यह असंभव है कि हमने जो प्रभु यीशु मसीह का अनुभव प्राप्त किया है उसका वर्णन ना करें। चाहे जो तुम्हें करना तुम कर लो, यह असंभव है। राजा की आज्ञा और परमेश्वर की आज्ञा में विरोधाभास होता है, तो हमें परमेश्वर की आज्ञा को मानना है, उसकी आज्ञा पर चलना है, क्योंकि सबसे बड़ा शासक, सबसे बड़ा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमारा परमेश्वर है। उसी के सामने हमें खड़े होना है, वही हमारा न्याय करेगा। उसी को स्वर्ग और नरक भेजने का अधिकार है, उसी को हमें दंड देने का अधिकार है। एक अंतिम आयत और पढ़ लूंगा, गलातियों 5:22-23। परंतु पवित्र आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, दयालुता, भलाई, विश्वस्तता, नम्रता व संयम है। ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं। जब हम में प्रेम होगा, जब हम में आनंद होगा, जब हम में शांति होगी, जब हम में धैर्य होगा, जब हम दयालु होंगे, जब हम भलाई करने में लगे रहेंगे, जब हम विश्वसनीय होंगे, जब हम में विनम्रता होगी, जब हम में संयम होगा, वही प्रभु यीशु मसीह की गवाही होगी। क्योंकि ये प्रभु की आत्मा का, ये पवित्र आत्मा का फल है। इन बातों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं है, और इसीलिए हमको प्रभु यीशु मसीह के मार्ग पर चलते हुए और उसकी शिक्षाओं पर जीते हुए, उनको जीवंत बनाते हुए हमको चलते जाना है, चलते जाना है। चाहे राह में कलवरी आती है, चाहे राह में क्रूस आए, हमको चलते जाना है, क्योंकि इसी रास्ते पर हमको मृत्यु पर विजय मिलेगी। इसी रास्ते पर हमको वो मंजिल मिलेगी जो परमेश्वर ने हमारे लिए तैयार की है। तो हमने कुछ बातों पर चर्चा की। परमेश्वर की हर आज्ञा के साथ कोई वजह होती है, परमेश्वर की आज्ञा के पीछे कोई कारण होता है। कई बार परमेश्वर की आज्ञाओं को हम समझ नहीं पाते, परंतु उसके बावजूद भी हमें परमेश्वर की आज्ञा मानना है और उसी के मार्ग पर चलते रहना है, चलते रहना है, चलते रहना है। इस जीवन से अनंत जीवन की राह पर चलते रहना है। परमेश्वर हम सबों को आशीष दे। आज के सुंदर और प्रेरणादायक वचन के लिए हम परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। साथ ही साथ प्रभु के दास जिन्होंने हम सबों के लिए प्रेरणादायक वचन लेकर आए। अब हम आराधना के केंद्रीय भाग में पहुंच चुके हैं, प्रभु भोज। हम प्रभु भोज में सम्मिलित होने से पहले हम अपने हृदय को, अपने मन को तैयार करेंगे इस गीत के द्वारा। यीशु सलीब पर मरा मेरे लिए कैसा महान दुख सहा मेरे लिए नदियाँ वो कैसी खून की क्रीस्त के खून से बह गई। नदियाँ वो कैसी खून की क्रीस्त के खून से बह गई। धुल गए पाप मिट गए दाग, धुल गए पाप मिट गए दाग। यीशु क्रीस्त के लहू से, यीशु सलीब
लिए, मेरे लिए। वचन बताता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में भेज दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया, वो क्रूस पर चढ़ाया गया, मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन हम मानव जाति को उद्धार देने के लिए, अनंत जीवन देने के लिए वो जी उठा। इससे पहले वो अपने चेलों से मिलता है और उनके साथ मेज में सहभागिता करता है और प्रभु यीशु मसीह अपने चेलों को रोटी देते हुए उसे कहता है कि ये लो खाओ, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए तोड़ी जाती है। इसी के साथ उसने ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और परमेश्वर को धन्यवाद दिया और कहा, यह मेरा वह लहू है जो बहुतों के पाप मोचन के लिए बहाया जाता है। इसलिए जब कभी भी तुम मिलो तो मेरे स्मरण में ऐसा ही किया करो। हम सब जो इस माध्यम से जुड़े हुए हैं, हम जहाँ कहीं भी हैं, हम परमेश्वर की इस मेज में शामिल हो सकते हैं और परमेश्वर से इस मेज पर आशीष मांगें। हम प्रार्थना करें। सारी आशीषों के देने वाले हमारे जीवित दयालु प्रेम पिता परमेश्वर, एक बार फिर हम आपके चरणों के नज़दीक आते हैं। पिता, हृदय से धन्यवाद देते हैं आपकी आशीष, आपके अनुग्रह, आपकी दया और आपके प्रेम के लिए जो आपने हम मानव जाति से की। पिता परमेश्वर, अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे खातिर इस संसार में भेज दिया और उसने पिता परमेश्वर क्रूस पर चढ़कर अपनी कुर्बानी देकर हमें अनंत जीवन दिया। पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं इस ब्यारी के लिए, इस रोटी के लिए जो प्रभु की देह है, इस दाखरस के लिए जो प्रभु का लहू है। जब हम इसे ग्रहण करते हैं तो पिता परमेश्वर आपके दुखों को, आपके उस त्याग और बलिदान को स्मरण करने वाले हो सकें। हम सब जो इसमें शामिल होते हैं, पिता आप हमें आशीषित करें। हर बात में आपको धन्यवाद देते हुए बिनती मसीह यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम अपने विश्वास के अनुसार इस विधि में शामिल हों। आप सभी को जय मसीह की। हम सब अपने स्थानों में खड़े हो जाएंगे, हम दुआ में जाएंगे और एक कोरस गा लेंगे और प्रभु की आशीष से इस आराधना को समाप्त करेंगे। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हमारे महान और दयालु परमेश्वर, तेरा धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए। हम धन्यवाद देते हैं तेरी दया, प्रेम और करुणा के लिए जो हम सब पर हमेशा बनी रहती है। हम धन्यवाद देते हैं इस हिंदी ऑनलाइन सर्विस के लिए जिसके माध्यम से हम वचन सुन सकते हैं और गीतों को गा सकते हैं। विशेषकर हम धन्यवाद देते हैं आज के वचन के लिए जो प्रभु के दास द्वारा हमारे बीच बोया गया है कि जिसका 100 गुना फल हम अपने जीवन में ला सके। हम इस हिंदी चर्च ऑनलाइन के लिए तेरी आशीष मांगते हैं, तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले चल मसीह के चरणों में। पवित्र आत्मा, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ। आइए हम परमेश्वर की आशीष ग्रहण करें। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की शांति और सहभागिता हमें से हर एक विश्वासी के साथ अब से लेकर अनंत तक होती रहे। आमीन।